जनता तो ये जानना चाहती है कि प्रसन्न चौधरी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। सबसे पहला सवाल यही है प्रसन्न चौधरी जी कि भाजपा से अप्रसन्न होने के पीछे क्या कारण रहा। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों ने उसे मुद्दा बना के और उसका फ़ायदा उठाया है। आपने भी देखा होगा। और ये देश के अंदर यदि कहीं भी हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है तो उसका फ़ायदा भाजपा को होता है। ये साक्ष्य आपने भी समझे होंगे और मुझे भी पता है। जहाँ जहाँ भी दंगा हुआ है, चाहे वो गुजरात में हुआ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हुआ हो, वहीं बीजेपी ने उसका फ़ायदा उठाया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूँ आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता प्रसन्न चौधरी जी मौजूद हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। प्रसन्न चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। सभी को मेरी नमस्ते और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही है प्रसन्न चौधरी जी कि भाजपा से अप्रसन्न होने के पीछे क्या कारण रहा। हाँ, बिल्कुल ठीक सवाल पूछा आपने। देखो, मैं जो जुड़ा हुआ हूँ वो किसानों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद किसान हूँ और जो किसानों की उपेक्षाएँ करेंगे, जो युवाओं की उपेक्षाएँ करेंगे, तो हमारा उनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरकार तो लगातार ये बात कह रही है कि हम किसानों के हक में हैं, किसानों के हित में हैं, 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर रहे हैं, किसानों को सुरक्षा दे रहे हैं। ये बिल्कुल झूठे वादे हैं उनके। 2015-16 में जब सरकार आई और मोदी जी ने घोषणा करी थी कि भाई किसानों का 14 दिन में पेमेंट होगा, वो 14 महीने में भी पेमेंट नहीं हुआ। और उसका साक्षी जो है हमारा ज़िला शामली है, हमारे ज़िले के गन्ना मंत्री भी है। यहाँ अभी भी लगभग 250 करोड़ से ऊपर का पेमेंट किसानों का बचा हुआ है पिछले साल का। और अभी यदि नए साल का जोड़ ले तो 14 दिन की तो बात अलग गई, 2 महीने मिलों को चलते हो गए, 1 पैसे का पेमेंट इन्होंने नहीं करा। ऐसे लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए। किसानों ने लिखित में पर्ची, लिखित में आती है, गन्ने का पेमेंट लिखित में वो पर्ची देते हैं और उसका पेमेंट ये नहीं करा रहे। और दयनीय स्थिति में किसान गया हुआ है। इन्होंने घोषणा करी थी कि आय दुगनी होगी, उस किसान की आय 1/4 रहेगी। महंगाई की मार उस किसान पर पड़ रही है। आप डीजल पेट्रोल के रेट देख लो कहाँ पहुँच गए, बिजली का बिल देख लो कहाँ पहुँच गया। 5 साल पहले क्या था और आज क्या है। और ये बात करते हैं किसानों की आय की, या ये बात करते हैं राष्ट्रीयता की। आज रुपये की वैल्यू देखो क्या है। पहले जब हमारे आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने हल्ला करा था कि रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है। 60 रुपये थी, अब वो 75 से भी 76 रुपये पहुँच गए। अब वो भूल गए इस बात को। आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर ली है। लेकिन यदि पिछले कुछ चुनाव की हम बात करें, चाहे वह 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो, तो राष्ट्रीय लोकदल को तो कुछ मिला नहीं, सोपड़ा साफ ही होता रहा। देखो, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैंने छोड़ी है, पार्टी छोड़ी है। और मैं अब पहले भी बताया, क्योंकि हम जो हैं सारे के सारे इस क्षेत्र के जो लोग हैं वे चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं और उन्हें किसान मसीहा की तरह मानते हैं। और जो लोग झूठे बहाने देके हमें उन्होंने भुलवाया था, हमें किसी भी कारण से उन्होंने धर्म के आधार पर बांट के हम उनके साथ लगे थे, लेकिन उन्होंने वायदे करे थे, वो एक भी वायदे पे खरे नहीं उतरे। जब वे एक भी वायदे पे खरे नहीं उतरे, और ये बिल्कुल सच है, इतिहास गवाह है कि राष्ट्रीय लोकदल ही किसान और मजदूर की पार्टी है। और जब भी कोई घटना इस देश के अंदर किसान का कोई शोषण करता है या मजदूर का कोई शोषण करता है या दलित का कोई शोषण करता है, तो राष्ट्रीय लोकदल अग्रणी होकर उसका साथ देता है। और ये घटना हाथरस की घटना है, जिसमें एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है और उसे दिन दहाड़े मार कर जला दिया जाता है। तो उस घटना का जो विरोध करता है और उस दलित महिला को इंसाफ देने का जो कार्य सबसे पहले में करता है चौधरी जैन सिंह करते हैं। और अभी लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी, किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, तो उसका विरोध भी चौधरी जैन सिंह करते हैं। 12 महीने तक किसान अपनी मांग मानने के लिए आंदोलन रहे
और उसमें जब आदरणीय राकेश टिकैत जी के आंसू आ गए और उन्हें गिरफ्तार करने का सरकार ने पूरा प्रोपेगेंडा रच दिया, तो चौधरी जयंत सिंह खड़े हुए और चौधरी अजीत सिंह ने उन्हें फ़ोन करके आश्वासन दिया कि आज किसान बिरादरी आपके साथ है। और चौधरी जयंत सिंह ने इस क्षेत्र में लगभग 50 रैली करके इस आंदोलन को जन का आंदोलन कराया और उसका ये नतीजा हुआ कि 12 महीने बाद इस सरकार को नाक रगड़ के किसानों की मांग माननी पड़ी। प्रसन्न चौधरी जी, सवाल ये है कि जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, जयंत चौधरी और स्वर्गीय अजीत सिंह पर तो जनता ये भी आरोप लगाती है कि उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुँचे। नहीं, ये गलत बात है। उस दंगे को तो न तो यहाँ कोई दंगा था। दंगा देखो एक ऐसी घटना थी, एक सामाजिक असामाजिक कृत्य वो हुआ था। ये घटनाएं समाज के अंदर पहले भी हुई हैं और अब भी होती रहती हैं, अब उससे भी ज़्यादा हो रही है। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों ने उसे मुद्दा बना के और उसका फ़ायदा उठाया है। आपने भी देखा होगा। और ये देश के अंदर यदि कहीं भी हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है तो उसका फ़ायदा भाजपा को होता है। ये साक्ष्य आपने भी समझे होंगे और मुझे भी पता है। जहाँ जहाँ भी दंगा हुआ है, चाहे वो गुजरात में हुआ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हुआ हो, वहीं बीजेपी ने उसका फ़ायदा उठाया है और ये दंगा कराते हैं, हमें हिंदू और मुस्लिम में बांटते हैं। यहाँ तो चौधरी चरण सिंह एक भाईचारा स्थापित करके गए थे हिंदू और मुस्लिम का। और यहाँ तो एक ऐसी व्यवस्था थी कि सलमान और सुनील इकट्ठे होली मनाते थे, दीपावली मनाते थे और ईद मनाते थे। इन्होंने उसमें जहर घोलने का कार्य किया है। तो चौधरी अजीत सिंह पर ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है। वो हमेशा किसान और मजदूर के साथ रहे, लेकिन वो बिरादरी में बांटना नहीं चाहते। राकेश टिकैत जी ने किसान महापंचायत में जो नारा दिया है अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव, 2022 में ये नारा गूंजेगा? देखो ऐसा है, देखो ये तो एक समाज है। मैं अभी आपको बताया कि यहाँ भाईचारा कायम है और भाईचारे में सभी लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं। नारा कोई सा भी चले, अल्लाहू अकबर बुरा नहीं और हर हर महादेव बुरा नहीं, लेकिन ये किसान बिरादरी से जुड़े हुए लोग हैं और जो किसानों की मजदूरों की मदद कराएगा, जो नौजवानों को रोज़गार देगा, ये लोग उसके साथ रहेंगे। तो आप राजनीति लंबे समय से यहाँ पर कर रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी आपकी पत्नी रह चुकी है और जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो चुनाव लड़ने की इच्छा आपके मन में भी होगी। और शामली विधानसभा की यदि मैं बात करूँ तो शामली विधानसभा से गठबंधन का टिकट चाहने वालों के में आपस में जो है घमासान है। तो आपकी दावेदारी कितनी पक्की है और यदि टिकट आपको मिलता है तो किस प्रकार आपकी जीत होगी? देखो एक बात सुनो, यहाँ तो अब का ऐसा माहौल है भाजपा के खिलाफ, क्योंकि भाजपा ने इतना जहर यहाँ घोल दिया है। राष्ट्रीय लोकदल का कोई वोटर कार्यकर्ता वही कैंडिडेट है। यहाँ लगभग 3 लाख प्लस वोट हैं। मैं यूँ कहता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल के पास इतने कैंडिडेट हैं, किसी की कमी नहीं है। चौधरी जयंत सिंह जिसके सिर पर हाथ रख देंगे, जिसे आशीर्वाद दे देंगे, वो ही यहाँ से जीत के जाएगा। और घमासान तो होना चाहिए, कैंडिडेट तो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी से तो पता चलता है कि पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, सब लोग टिकट मांग रहे हैं। लेकिन चौधरी जी, जनता तो ये जानना चाहती है कि प्रसन्न चौधरी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आपकी जनता जाननी चाहती है, लेकिन ये फैसला तो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह को करना है। जिसे वो कह देंगे वही चुनाव लड़ेगा और जिसे वो कह देंगे मैं उसे चुनाव लड़वाऊंगा। यदि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं लड़ूंगा, जनता का आशीर्वाद है, मैं जनता का आशीर्वाद लूँगा। जिसे भी वो कह देंगे उसी को वही चुनाव लड़ेगा और वही जीतेगा, चाहे वो कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा चल रही है, आपके शामली जिले में भी होकर गई है, भारी भीड़ उसमें जुट रही है। आप कह रहे हो भारी भीड़ जुट रहे हैं, मैंने तो देखा उसमें कुछ भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया और ना आएगा, क्योंकि इन्होंने झूठे वादे करे हैं। इन्होंने किसान को ठगा है, इन्होंने दलित को ठगा है, इन्होंने नौजवान को ठगा है। ना इनके पास चिकित्सा है, ना इनके पास शिक्षा है। ये झूठे वादे करते हैं, ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अभी कल की बात है, मैं अब करंटली बात बताता हूँ। लिसाड़ गाँव में 20 ट्वेल पाड़ ली गई और इससे पहले झाल गाँव में एक महिला के बाड़े उखाड़े गए। इससे पहले एक बावड़ी गांव में एक महिला के बाड़े उखाड़े गए। जिस दिन मुख्यमंत्री जी शामली में आए उसी दिन सहारनपुर के अंदर एक व्यापारी के दिन दाड़े हत्या कर दी गई। तो इनके झूठे वादे हैं, लोग समझ रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं कि इनकी जन विश्वास जो आशीर्वाद रैली थी वो बिल्कुल फेल हुई है। भाजपा से जुड़े लोग तो ये दावा करते हैं कि 2017 में राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट मिली थी छपरौली की। हालांकि बाद में वो जो है वो भी भाजपा में एडजस्ट हो गए। अब की बार 2022 के विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हो जाएगा, कुछ नहीं हाथ लगेगा।
राष्ट्रीय लोकदल इतना मजबूत हो चुका है भाजपा के खिलाफ और भाजपा की नीतियों के खिलाफ, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नेता है, शानदार, जानदार, ईमानदार और युवाओं की धड़कन और किसानों की धड़कन है। यदि लोगों ने भाजपा के खिलाफ उसे मजबूत कर दिया और नलके को मजबूत कर दिया तो अपने आप जो है मठाधीश और जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, ये अपने आप कोई गोरखपुर के मठ में पाएगा और कोई गुजरात पहुंचेगा। ये जयंत चौधरी की मजबूती है। जिस पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, उसके जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव जी, उनके बारे में तो मुख्यमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो तो टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो नौजवान है, अच्छे व्यक्ति हैं और अभी गठबंधन का समय आया है। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएगा, लगाने से कुछ नहीं होता। अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम किया है। मतलब गठबंधन जीत हासिल करेगा 2022 में? 100 का 100% गठबंधन जीत हासिल करेगा। और बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, शामली ज़िले में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और लोग इतने नाराज़ हैं, अभी तो केवल चुनाव आचार संहिता लगनी रह रही है। जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तब इनको जाके पता चलेगा। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता प्रसन्न चौधरी जी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।